काफ़ी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई और उसमें कुछ शरारती तत्वों द्वारा जो है शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की गई। तो नूह में एक बार फिर से हिंसा हुई है और नूह हिंसा का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जी सैकड़ों लोग हथियारों के साथ सड़क पर यहां नजर आए हैं। तस्वीरों में उपद्रवियों के बीच पुलिस वाले भी मौजूद थे, उपद्रवियों को रोकने की कोशिश कर रहे थे पुलिस वाले। ये देखिए, ये है वो तस्वीर, नूह हिंसा की वो तस्वीर, वो सीसीटीवी फुटेज जो अब पुलिस के हाथ लगा है। अगर आप इस वीडियो में देखेंगे तो साफ नजर आएगा कि यहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। उपद्रवियों को रोकने की कोशिश भी यहां पुलिस की तरफ से की जा रही है। जो लोग इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं उनमें कई लोगों के हाथों में हथियार भी दिखाई दे रहे हैं। सड़कों पर ये जमा थे लोग और इनको पुलिस हटाने की कोशिश भी करती दिखाई दे रही है। दो तस्वीरें आप देखिए, हिंसा का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और नूह में किस तरीके का तनाव हुआ और उसके बाद किस तरह के हालात वहां बन गए, कैसे वहां तोड़फोड़ आगजनी की गई, कैसे हिंसा हुई, उसकी भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो देखिए, जिस तरीके से हिंसा हुई है, बताया जा रहा है कि मुंडका गांव के सरपंच रामकिशोर सैनी ने भी कई सारी जानकारियां दी हैं टीवी 9 को। बातचीत में बड़े दावे किए हैं सरपंच ने बताया कि नलहट मंदिर की शोभा यात्रा के दौरान दूसरे पक्ष ने रास्ता बंद किया, विरोध करने पर दूसरे पक्ष ने हमला कर दिया, यह सरपंच का दावा है। मस्जिद से अनाउंसमेंट कर भीड़ जुटाई गई, मस्जिद से भड़काऊ संदेश दिया गया और उसके बाद हालात बिगड़ते चले गए। सरपंच ने क्या कहा टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत करते हुए, आइए सुनते हैं। क्या कुछ कल हुआ था, बताइए थोड़ा सा, कब आपको पता लगा? मुझे पता आध घंटा बाद लगा था जी, क्योंकि जो समय सिंह है जिस लड़के की चोट आई है, वो लड़का का जो दादा है उसका रेशम पकड़ी प्रोग्राम था, तो पूरी बस्ती पूरा गांव एकत्रित होकर उस प्रोग्राम में थे। तो हमें उनको मौका मिल गया। हमें बाद में पता लगा कि भाई ऐसे तुम्हारे 4-5 छोटों को उन्होंने ढंग से मारा है, पीटा है और उनको गिरा रखा है। विवाद समय सिंह से शुरू हुआ था? समय सिंह से शुरू हुआ था जी। उसके साथ शुरू हुआ था, उसका क्या नाम है और कौन सी गाड़ी में थे वो? उसका नाम है नस्सी सनोप ईसब और एक लुकमान सनोप इस्लाम, 2 लड़के थे। वो जो हमारा मेन रास्ता हाईवे से गांव के लिए आ रहा है, उसी रास्ते पर उन्होंने एक टोरा बड़ा वो लगा रखा था जी। उसको लगाने के बाद उसकी खिड़की खोल रखी और उसके अंदर वो दोनों लोग अपने बियर पी रहे थे। तो हमारा जो समय सिंह था वो अपने कुछ सामान घट गया था टेंट का, उसके लेकर वो अपने गांव आ रहा था। आप कहते हैं रास्ता बंद किया हुआ था? हाँ, रास्ता बंद कर रखा। उन्होंने कहा भाई इस ट्रेलर को यहाँ से हटा दो, मुझे गांव में जाने दो। तो उन्होंने कहा तेरे बाप का ट्रेलर ये नहीं रास्ता जो इसको हटा। तो उसने कहा चल मेरे बाप का तो नहीं है, एक काम करो उस खिड़की को बंद कर दो। उन्होंने उससे नहीं करेंगे खिड़की बंद को भी, तुरंत उन्होंने बियर की बोतल उसके सर पे मार, सर फाड़ दिया। हाँ जी। अच्छा, फिर आप लोग को पता लगा, फिर आप लोग पहुंचे? हाँ, हम आप पहुँचे। तो इतने में उन्होंने अपना अनाउंसमेंट दोनों मस्जिदों में कर उन्होंने अपने लोग ज़्यादा इकट्ठे कर लिए। अच्छा, आप कह रहे हैं मस्जिद से अनाउंसमेंट हुआ? अनाउंसमेंट, हाँ जी, 2-3 मस्जिद है। सुना है, किसने बताया? हाँ, उनकी वीडियोग्राफी भी है और सुना भी है। अच्छा, हाँ, उन्होंने अनाउंसमेंट करके ही कहा गया था अनाउंसमेंट करने? अनाउंसमेंट ने किया कि इस्लाम खतरे में है और हिंदू मुसलमान झगड़ा हो गया, फटाफट पूरे मुसलमान भाई दल बल के साथ और अपने हथियार के साथ आ जाओ। फिर आए लोग? हाँ, लोग आए थे, 4-5 से हजारों की संख्या हो गई थी वहाँ पर। और पास के सब आए थे, उन्होंने आकर पथराव कराए, सीसी जो बोतल रहते उनसे हमारे लोगों को मारा है। नहीं, पथराव तो दोनों तरफ से हुआ ना, कुछ वीडियो है दोनों तरफ से? नहीं, हमारे तरफ से कोई पथराव नहीं होता। तो बड़ा दावा सरपंच की तरफ से किया गया इस पूरे मामले में। और नूह हिंसा केस में पुलिस का एक्शन भी देखने को मिला है। पुलिस ने हिंसा मामले में एफआईआर दर्ज की है, 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अभी तक इस मामले में केस भी दर्ज कर लिया गया, एफआईआर दर्ज कर ली गई है पुलिस की तरफ से।
जितेंद्र भाटिया हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं, ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं। सीधे चलते हैं उनके पास। जितेंद्र, जो सरपंच के हम दावे सुन रहे थे, बहुत ही चौंकाने वाले दावे वो कर रहे हैं। जैसा दावा कर रहे हैं कि रोड ब्लॉक्स किया गया, मस्जिदों से लोगों को जमा किया गया और उसके बाद ये हिंसा भड़काई गई। पुलिस ने अभी तक की अपनी जांच में क्या पाया है, क्या किया है? क्योंकि जो आरोप है वो काफी गंभीर है। एक तरीके से ये देखा जाए कि वो सीधे सीधे एक समुदाय पर आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आपको हम दिखाते हैं कि जो राजकिशोर बात कर रहे थे, रामकिशोर, वो सामने देखिए आप, रोहित दिखाइए। वो कह रहे थे कि इससे मस्जिद से अनाउंसमेंट किया गया था और कहा गया कि लोग इकट्ठा हों और इस्लाम को ख़तरे में बताया था। और उसके बाद देखिए क्या हुआ, जो कुछ वीडियोस भी आपने देखी होगी कि यहाँ से जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि अनाउंसमेंट हुआ, उसका जो सामने आप मकान देख रहे हैं, ये इस तरह का मकान है और वीडियो में भी दिख रहा था इसकी छत से ही जो है लगातार पत्थरबाजी की जा रही थी, वो दिख रहा था यहाँ पर। और यहाँ सामने की तरफ अगर रोहित दिखा पाएँ आप, यहाँ आगजनी की गई। तो पूरा घटनाक्रम यहीं का था, यानी कि जो बोल रहे हैं रामकिशोर वो थोड़ा मेल खाता है। आपने पूछा पुलिस क्या इस मामले में बता रही है, क्योंकि मामला बहुत सेंसिटिव है, पुलिस इस बारे में पूरा खुलासा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो TV9 भारतवर्ष ने सीसीटीवी फुटेज दिखाया था सुबह, उससे पुलिस को भी मदद मिली है। और हुआ ये है कि अभी तक जो अज्ञात के खिलाफ बात चल रही थी, 12 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उनकी पहचान हो चुकी है। अभी भी 30 से 40 ऐसे लोग हैं जो कोई अभी अज्ञात के तौर पर है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज बहुत हेल्पफुल हो रही है पुलिस के लिए, उससे उन लोगों के आरोपियों की पहचान की जा रही है। अब ये पूरा घटनाक्रम हमने आपको बताया किस तरीके से यहाँ पर आगजनी हुई, लोग यहाँ पर इकट्ठा थे। और इसके बाद की शुरुआत सामने जहाँ गाड़ी देख रहे हैं वहाँ पर दरअसल जिस तरह का ट्रक आ रहा है, इस तरह का ट्रक वहाँ पर लगाया गया था, रास्ता रोका गया था। उसके बाद ही 2 लोगों के बीच में विवाद शुरू हुआ था, जिसने जल्द ही सांप्रदायिक रंग ले लिया। और जिस तरीके से जो गांव के सरपंच है, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि मस्जिद जो हमने आपको दिखाई वहाँ से अनाउंसमेंट किया गया और बाकायदा लोगों को जो है इकट्ठा होने के लिए बोला गया। अब हरियाणा पुलिस भी इस तरह का जो भ्रम फैला रहे हैं, नूह पुलिस उन पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से इस मामले में अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन आगे पास करता है या फिर अफवाह फैलाता है तो उस पर भी एक्शन होगा। तो फिलहाल पुलिस ने यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की है और 12 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जबकि पुलिस के रडार पर अभी भी 40 से 50 लोग और हैं। अभी भी 40 से 50 लोगों की तलाश है। जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। और देखिए, जिस इसरा के परिवार पर रंजिश में हिंसा भड़काने का आरोप है, उस परिवार के लोगों का क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। उसके अंकल जी के ज़्यादा सिर पे चोट आई है और भैया की भी टेट टूट गई है। और गांव का लड़का था, सब होते हैं यहाँ पर, तो ये किसी को क्या पता लड़ाई हो रही थी, सब ये एक्सीडेंट हो गया। अब वहाँ लड़ाई तो वहाँ पर हो रही थी, ऐसे तो भाई जाते हैं बीच बचाव के लिए। फिर उसका पता नहीं क्या अड़ा, उसके फर्सी थी क्या था उन पे पता नहीं, उसका कान कट गया। बिल्कुल। इससे पहले शुरुआत कैसे हुई है? बता रहे हैं कि कहीं गाड़ी लगा रखी थी, उसको हटाने को लेकर बात शुरू हुआ था। हाँ, वहीं पर हुई थी। क्या हुआ था बस हमारा तो देखने गए थे। ये जब बचाने भाई जाते हैं और किसी को क्या पता कि क्या हुआ यहाँ पर। सब जो एक्सीडेंट हुआ, कोई कुछ सोच रहा था, कोई कुछ सोच रहा था। फिर एक दूसरे की आवाज़ आती गई, लोग जाते गए। फिर वैसे ही उन्होंने हमला करते गए हुए। कितने लोग इकट्ठे हुए थे यहाँ पे? यहाँ पर मतलब उनके पक्ष के तो ज़्यादा थे, हमारे यहाँ पर कोई नहीं था। मेरे पापा हर भी नहीं थे घर पर, ऐसा कुछ था नहीं कि माहौल लड़ाई का। दूसरे पक्ष से कितने लोग इकट्ठा हुए थे? वो तो पता नहीं, वो तो एक 2 से 3 से पता कितना आदमी थे वे। 200-300 थे। हाँ। तो ये कांच के टुकड़े कैसे आए यहाँ पे? उन्होंने बोतल फेंकी थी ना वहाँ पर। हाँ, हाँ। वहाँ नीचे से फेंकी थी ये बोतल। कुछ आप बता रहे थे, ये देखो दीवारों पे निशान भी है, ये पत्थरों के निशान हैं, कांच फूटा हुआ है। आगे थोड़ा दिखा दीजिए आप। ये आप कह रहे हैं कांच फूटा है, सामने से पत्थर डला। तो एक गांव के थे एक आध, वो आपकी छत से कर रहे थे पत्थरबाजी। थोड़ा विजुअल भी दिखा दीजिएगा। हाँ, तो गांव के लोग भाई वो बचाव में आपके आए होंगे ना? तो हर कोई अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ तो करता है। उन्होंने इतना हमला किया। अचानक से पत्थर कहाँ से आए इतने सारे ऊपर? उन्होंने भी फेंके थे, उन्होंने ही फेंके थे। अच्छा। हमारे यहाँ पर कुछ नहीं था, आप खूब जांच कर सकते हैं। जो पत्थर उन्होंने फेंके वही पत्थर आप लोगों ने उधर फेंक दिए फिर? हाँ, 1-2 हमने नहीं फेंके पत्थर, हम तो दुबक गए। थे जो ऊपर से दिख रहे थे पत्थर फेंके? ना, हमने नहीं फेंके, कोई फिग्गा हो गया एक आध। हमने, हमारा कोई नहीं था घर पर, सदस्य थे ही नहीं। आपके परिवार के लोग थे, गांव के लोग थे, कौन थे जो? हमारा परिवार नहीं था। तो कई तरह के आरोप इस पूरे मामले में एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। और ये तस्वीर भी देखिए कैसे उपद्रवी हथियारों के साथ मौके पर जुटे थे। न कानून का खौफ, न किसी का डर, खुलेआम हथियार लेकर सड़क पर उपद्रवी यहां नजर आए। तो ये पूरा मामला देखते ही देखते बड़ा हो गया, गंभीर हो गया और जिसमें बड़े स्तर पर हिंसा भी हुई है। पुलिस अब लोगों की तलाश कर रही है। ये देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखिए
हाथों में हथियार है और यहां पर मौजूद हैं। आगजनी भी की गई है। यह तस्वीर नूह की, हरियाणा की 12 अगस्त की आप देख रहे हैं, जब हिंसा भड़की थी। तो हरियाणा के नूह में मंगलवार को दो पक्षों के बीच एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी और दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर पत्थर, लाठी और कांच की बोतलों से हमले किए गए। दोनों पक्षों के बीच भड़की हिंसा में कई लोग घायल हुए। पुलिस को जैसे ही हिंसक झड़प के बारे में पता चला तो टीम मौके पर पहुंची। हालात बेकाबू होते देख कई थानों की पुलिस मौके पर तैनात की गई। फिलहाल पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी की है और इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। आपको सुनाते हैं मौके पर मौजूद जांच अधिकारी ने क्या कहा है। दो लड़कों का आपस में जो है रोड पर साइड देने को लेकर के झगड़ा हुआ है, जिसको झगड़े को जो है दो लड़कों से बाद में वो बात बढ़ते बढ़ते उसमें दोनों पक्षों से जो है 4-4, 5-5 लड़के वहाँ मौके पे आ गए और वहाँ मारपीट भी हुई है। और उसके बाद जो है ये जो गांव का अड्डा है वहाँ पर काफ़ी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई और उसमें कुछ शरारती तत्वों द्वारा जो है शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की गई। लेकिन क्योंकि समय रहते पुलिस जो है वहाँ मौके पहुँच गई थी, SHO और पुलिस बल पूरा वहाँ मौके पहुँच गया था और स्थिति को बिगड़ने से पहले वहाँ नियंत्रण में कर लिया। और अब तक 2 संदिग्ध जिनके नाम इस मामले में सामने आए हैं उनको पुलिस द्वारा जो है रवाना किया गया। तो नूह में यह हिंसा क्यों भड़की, कुछ तथ्य जो सामने आए हैं अब तक वो हम आपके सामने रख रहे हैं। गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ। 2 युवकों में बहस से यह विवाद शुरू हुआ। इसरा नाम का युवक गाड़ी लगाकर खड़ा था। समय सिंह नाम के युवक ने गाड़ी हटाने को कहा। इसरा और समय सिंह में जोरदार बहस हो गई। बहस के दौरान गाड़ी में से एक युवक निकला। समय सिंह के सिर पर कांच की बोतल से हमला हुआ, यह दावा किया गया है, जिसके बाद विवाद बढ़ता ही चला गया और उस विवाद ने इतना बड़ा रूप ले लिया नूह में कि इस लेवल की, इस स्तर की हिंसा